औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। खुला और तलाक में क्या फ़र्क है? खुला कितनी तलाक़ों के बराबर होती है, और अगर किसी औरत ने खुला ले ली है तो आया वो बग़ैर हलाला के दूसरी शादी कर सकती है या उसके लिए हलाला ज़रूरी है? और खुला के बाद डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेना कितना ज़रूरी है? और अगर किसी मर्द के ख़िलाफ़ किसी औरत ने यकतरफ़ा तौर पर खुला की डिग्री ले ली है तो उस मर्द के पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सी रेमेडी अवेलेबल है, वो किस तरीके से उसको कैंसिल करवा सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। खुला और तलाक में क्या फ़र्क है कि जब कोई भी मर्द अपनी बीवी को खुद तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। तलाक जब 3 दी जाती हैं, 3 तलाक़ें जब दे दी जाती हैं तो उसके बाद वो औरत उस मर्द की ज़िंदगी से बतौर वाइफ उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जबकि खुला किसे कहते हैं कि जब कोई मर्द इस चीज़ पर राज़ी ना हो कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, औरत डिमांड करे तो मर्द इनकार कर दे कि मैंने तलाक नहीं देनी, तो उस सूरत में फिर उसके पास यही ऑप्शन रह जाता है कि वो फैमिली कोर्ट में चली जाए और वहाँ जाके केस करके खुला ले ले। अब केस कैसे किया जाएगा उसका भी सारा प्रोसीजर मैं आज बयान करूँगा। तो खुला के लिए औरत अदालत जाती है तो फैमिली कोर्ट का जो जज होता है वो उसको खुला की डिग्री जारी करता है। उसका प्रोसीजर ये है कि औरत सबसे पहले किसी वकील के पास जाएगी, उस वकील को निकाहनामा देगी और उसे बताएगी कि मैंने इस मर्द से अपने खामद से खुला लेनी है। वकील साहब एक प्लान ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद उसके साथ जो बाकी फॉर्म्स वगैरह होते हैं, अदालती फॉर्म, वो लगा के औरत से दस्तखत करवा के औरत की आईडी कार्ड की कॉपी लगा के वो दावा फ़ाइल कर देंगे। फ़ाइल करने के बाद वो जो दावा है वो किसी फैमिली जज को मार्क किया जाएगा। जो सीनियर सिविल जज है वो किसी फैमिली जज को मार्क करेगा। मार्क करने के बाद अदालत पहले ही दिन मर्द के लिए, जिसे मुद्दा अलैह या डिफेंडेंट कहते हैं कानूनी ज़बान में, तो उसको नोटिस जारी करने का हुक्म देगी। और नोटिस किस तरीके से जाएंगे? 2 नोटिस जो होते हैं वो अदालत खुद बैलिफ के थ्रू भिजवाती है। उसके अलावा एक सम्मन वापस वकील को दिया जाता है और वकील साहब उस सम्मन की कॉपी करवा के उसमें से एक जो कॉपी होगी वो बजरिया रजिस्टर एडी जिसे कहते हैं, उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट ड्यू वो कार्ड मिलता है, वो भी लगा के भिजवाना होता है। तो उस तरीके से रजिस्ट्री करेंगे और दूसरी जो है वो बजरिया यूएमएस वो उसको भेजेंगे। इसके अलावा अखबार इश्तिहार का ऑर्डर होगा। जज साहब खुद ऑर्डर करेंगे कि आपने फ़लाँ अखबार में इश्तिहार भी करवाना है। और ये बात याद रखनी है कि अखबार इश्तिहार कैसे किया जाता है कि जहाँ पर खामद की रिहाइश होगी उसी शहर में आपने उस अखबार में इश्तिहार करवाना है। मसलन एक औरत रावलपिंडी में केस कर रही है लेकिन जो उसका खामद है उसकी रिहाइश कराची में है, तो जो अखबार इश्तिहार करवाया जाएगा वो उस अखबार में करवाया जाएगा जो कराची से शाया होता है। लेट्स सपोज के कोई भी अखबार है, ख़बरें कर लें, एक्सप्रेस कर लें, कोई और अखबार है, तो वो मुख्तलिफ़ शहरों से शाया किया जाता है। तो उसमें आपने देखना है कि अगर मर्द का जो पता है, एड्रेस है, वो कराची का है, तो फिर आपने जो कराची से अखबार शाया होता है उससे में यह अखबार इश्तिहार करवाना है। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी उसमें अगर मर्द कोर्ट में आ जाता है तो वो आके वकालतनामा उसके वकील की तरफ से आएगा, फिर उनको जवाब जमा करवाने के लिए टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट डेट पर वो जवाब जमा करवाएंगे। उसके बाद फिर मसालियत में केस जाएगा कि दोनों मियाँ बीवी को टाइम दिया जाएगा। अदालत उनको टाइम देगी कि आप आपस में मिल बैठकर कोशिश करें कि जो आपके डिस्प्यूट हैं, जो आपस में आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको बैठ के तो कोशिश करें कि
राज़ीनामा करें, उनको उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोर्ट उनको टाइम देती है, उधर कोर्ट में ही बैठ के या वहाँ किसी सेपरेट जगह पर जहाँ वो बैठना चाहें वो बैठ के आपस में उनको उन इश्यूज़ पर बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मसालियत के टाइम जो औरत की स्टेटमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मर्द उसको सारी चीज़ें देने पर राज़ी भी हो जाए और वो अदालत में कह दे कि मैं इस औरत को हर सूरत बसाना चाहता हूँ, लेकिन औरत अगर वहाँ पर यह बयान दे देती है कि मैं इस मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देगी, चाहे मर्द जो मर्ज़ी कहता रहे। यहाँ पर सिर्फ औरत की स्टेटमेंट देखी जाती है, और अगर औरत कहेगी कि मैं रहना चाहती हूँ तो फिर और जज वो केस खारिज भी कर सकता है, या विड्रा अगर औरत करना चाहे तो वो कर सकती है। तो ये जो मिसालियत होती है, अगर ये नाकाम हो जाए तब भी औरत को खुला की डिग्री की जारी कर दी जाती है, और अगर मिसालियत कामयाब हो जाए तो औरत वो केस विड्रा करके उसको ख़त्म करवा सकती है। दोनों के सूरतों में केस उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। अब अक्सर औक़ात इस तरह भी देखने में आता है कि औरतें जानबूझकर खुला के केसेस में जो खाविंद का एड्रेस है वो गलत लिख देते हैं, चाहे उसमें मकान नंबर गलत लिख दिया, शहर का नाम गलत लिख दिया, या गली नंबर गलत लिख दी, ताकि मर्द को समन ना पहुंच सकें। अगर मर्द को समन नहीं पहुंचते तो इसका मतलब है वो कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सकेगा, और अगर मर्द कोर्ट में नहीं हाज़िर होता, उसको समन मिले या ना मिले दोनों सूरतों में, तो पहली ही डेट जो होगी उस पर अखबार इश्तिहार भी आ जाएगा, और जो औरत का वकील है वो जो रजिस्ट्री करवाई है, यूएमएस करवाया है, उसकी रसीदें भी कोर्ट में जमा करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब जमा हो जाएंगी तो उसी दिन मर्द के ख़िलाफ़ कोर्ट यकतरफ़ा केस कर देगी। यकतरफ़ा केस करके फिर शहादत में जाएगा, तो उससे अगली डेट जो होती है उस पर औरत अपनी शहादत करवाती है, निकाहनामा वगैरह कोर्ट में देती है, पेश करती है, तो वहाँ पर उसके हक़ में खुला की डिग्री जारी कर दी जाती है। जब खुला की डिग्री जारी कर दी जाती है तो फिर उसके बाद औरत उस जजमेंट एंड डिग्री की अटेस्टेड कॉपी लेती है। अब यहाँ पर एक और प्रोसीजर भी जो कानूनी तौर पर अप्लाई करना होता है, लेकिन वो ना तो कोर्ट करती है और ना ही वो औरत जो खुला लेने वाली है वो करती है। वो क्या होता है, तो वो उसकी एक अटेस्टेड कॉपी यूनियन काउंसिल में भिजवाई जानी चाहिए, ताकि यूनियन काउंसिल में जब भिजवाई जाती है तो वहाँ से फिर दोबारा उस मर्द को, उस खाविंद को समन वो यूनियन काउंसिल भिजवाती है कि आपके ख़िलाफ़ ये जजमेंट एंड डिग्री पास हो चुकी है, आप यहाँ पर आएँ। और अगर वो आ जाता है, अगर जमा करवाई जाती है, कोर्ट भिजवाती है या वो औरत खुद जाके जमा करवाती है, तो फिर उसको जब मर्द को समन जाते हैं तो अगर वो आ जाता है तो फिर वो उनको मिसालियत के लिए कोशिश करती है कि ये जो मियाँ बीवी हैं इनको आपस में मिसालियत करवा के, इनको राज़ी करवा के इनका जो रिश्ता है वो टूटने से बचाया जा सके। लेकिन वो अगर दोनों मियाँ बीवी उस पर राज़ी नहीं होते तो उस सूरत में फिर 3 महीने के बाद औरत को तलाक मौसूर सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। और अगर मर्द वहाँ पर भी नहीं जाता तो उस सूरत में भी फिर औरत को 3 महीने के बाद डाइवोर्स सर्टिफिकेट वो जारी कर दिया जाता है। अब अगर मिसाल के तौर पर किसी मर्द के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा डिग्री पास हो गई, उसे बाद में पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ ये कोई केस चला था और इसमें मुझे पता ही नहीं चला, तो मेरे ख़िलाफ़ खुला की यकतरफ़ा डिग्री पास हो चुकी है, तो उस सूरत में मर्द के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो दोबारा उसी कोर्ट में जा सकता है जिस कोर्ट से उस औरत ने खुला की डिग्री ली है। तो वहाँ जाकर वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कि ये जो खुला की यकतरफ़ा डिग्री है इसको कैंसिल किया जाए और मुझे इस केस में पेश होने का मौका दिया जाए, तो अदालत फिर उसको वहाँ पर भी मौका दे देती है। खुला हमेशा एक तलाक के बराबर होती है, और मियाँ बीवी खुला के बाद जब भी वो दोबारा आपस में बतौर मियाँ बीवी रहना चाहें तो उनको जस्ट तजदीद निकाह की ज़रूरत होगी, किसी हलाला की या दूसरी शादी की औरत के लिए ज़रूरत नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पर औरत को खुला लिए हुए 5 साल का भी अरसा गुजर गया, इसके बावजूद अगर वो चाहती है कि मैं पहला जो उसका खाविंद था जिससे उसने खुला लिया है तो उसके साथ दोबारा ज़िंदगी बसर करूं, तो वो सिर्फ जाके तजदीद निकाह करेंगे, दोबारा से निकाह करेंगे, उनको हलाले की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।